आप सभी को मेरा सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है सरल योगा यूट्यूब चैनल पर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मेरे साथ योगाभ्यास करें। आज हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम के अनेकों फायदे हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं हमेशा सुंदर बना रहूं, जवान बना रहूं, एनर्जी बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन योग इसके लिए साकार कर देता है। योग जैसे कि असमय में क्या क्या परेशानी आती हैं, हमारी सांस फूल जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शरीर जवानी के बाद वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है। तो असमय में वृद्धावस्था आ जाए, जैसे कि आंखों में चश्मा चढ़ना, कानों से कम सुनाई देना, दांतों का टूटना, बाल गिर जाना और चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है, तो उसके लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों पर नजर रखता है और उनको सुचारू रूप से स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। अनुलोम विलोम हम कैसे करें? सीधे बैठे और सीधे बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा में, और करें हम पहले ओम का उच्चारण। ओम। फिर 2 बार करें ओम। ओम में सब कुछ समाया हुआ है। ओम का उच्चारण करें गहरे श्वास के साथ। फिर इसके बाद 10 लंबे लंबे गहरे श्वास। जल्दबाजी ना करें। फिर अनुलोम विलोम करने के लिए हम दोनों नाक के स्वरों से सांस लेंगे। दाहिने से पहले लेंगे, बाएं बंद करेंगे। बाएं से छोड़ते हुए फिर बाएं से भरेंगे। 1 मिनट के बीच में रोकेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे। फिर बाएं से भरेंगे। दो 3 सेकंड रोकने के बाद फिर दाहिने से छोड़ दिया और दाहिने स्वर से प्राणायाम करते समय सावधानी रखें और बिल्कुल आराम आराम से करें। नजर को सामने, गर्दन सामने। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, हमारी जो दूषित वायु है, CO2 गैस जो फेफड़ों के अंदर पूरी साफ नहीं हो पाती, रह जाती है, वो अनुलोम विलोम बिल्कुल साफ कर देता है। पहले बाई साइड की, फिर दाई साइड की, बाई दाई, और ये 20-30 बार कर देंगे। बिल्कुल स्वच्छ वायु, प्राण वायु, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है श्वसन तंत्र। और फिर इसके बाद हमें वर्कआउट करें, पूरे दिन का काम करें, कुछ भी करें, तो काम तो हमें करना ही है, लेकिन सुबह के लिए प्राणायाम के साथ इसको 10 बार किया, 10 बार और कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। कम से कम 20 बार तो करना ही है।
रक्त संचार समय पर होता रहेगा तो ये हमारी बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। चेहरे से संबंधित बीमारियां, हर जगह ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, तो सभी स्वस्थ रहेंगे अंग। और कुछ सफाई भी रखनी जरूरी है हमें, जैसे दांतों को 2 बार मंजन करना है, नीम की लकड़ी से करें तो सबसे अच्छा है कि स्वदेशी अपनाएं। और हम आंखों के लिए दवाइयों के साथ साथ सुबह को ताजे पानी से धोएंगे तो आंखें भी ठीक रहेंगी। सिर में हम मार्केट से मिलने वाले तरह तरह के ऐड में आते हैं, उन तेलों को डालते हैं तो उससे बालों में किसी को रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आप घर का सरसों का तेल सिर में लगाएंगे और अपने शरीर पर तेल की मालिश करेंगे, गाय का प्योर दूध खाएंगे, पिएंगे, तो उससे हमारे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेचुरल चीजें हमें लेनी चाहिए, हरी सब्जियां खाएंगे तो ये सब कुछ ठीक होगा। हम अपने योग के साथ साथ स्वदेशी चीजों को अपनाएं, अपने नियम से प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा टल जाता है, रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही जरूरी है। इसको समझ करके सीधे से, ऐसा नहीं है जिसने भी बताया जैसे भी कर दिया। कुछ लोग का तरीका क्या है, लेटे ऐसे कर रहे हैं, ये मुद्दा ठीक नहीं है। प्राणायाम करते समय ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर... इसको करने के लिए तो आपको आगे समय है, तो आप प्राणायाम बिल्कुल सीधे बैठ करके और बिल्कुल शांत एकाग्रचित्त होकर के इस तरह से करना है। तो प्राणायाम सभी करते रहें। प्राणायाम से बहुत सारे लाभ आपको दिखाई देंगे, आप करके देखें, 1 महीने में आपको सुधार आ जाएगा। और अनुलोम विलोम को आपको, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, चश्मा चढ़ा हुआ है, वो कम से कम सुबह को 15 से आधा घंटे तक करें तो चश्मा भी उनका नीचे उतर जाएगा। अब जैसे किसी को मोतियाबिंद है तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसा आप रोज करें, अच्छे से करें। जय भारत। अगली वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।